जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट 2024 जो जनवरी में होने वाला एग्जाम है दोस्तों, उसी से संबंधित मैं पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी से प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसलिए हमारे इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? वेट लिफ्टर पूछ रहा है दोस्तों। सुनीता विलियम्स, वछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। तो यह है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। डी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? करे दोस्तों, वह कौन सा समूह है जिसमें केवल जड़ होती है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, गाजर, हल्दी और अदरक। इन सभी का दोस्तों क्या होती है? जड़ होती है। बी बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो यह हो जाएगा दोस्तों आबू धाबी में। कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक का पेड़ दोस्तों? आबू धाबी में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्धि यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो यह स्थित है दोस्तों गुजरात में। डी बिल्कुल सही हो जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी, जिसका उपचार सिनकोना के पेड़ के छाल से किया जाता है, वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो वह है दोस्तों मलेरिया। बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न काफी बड़ा है तो पहले प्रश्न को देख लेंगे दोस्तों। ये दिशा संबंधित है। दिशा संबंधित से तो एक प्रश्न अवश्य ही बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं पहले प्रश्न को दोस्तों। किसी डॉक्टर का घर यक्ष पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। सीढ़ी नहीं दोस्तों, सीधी सड़क नहीं है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो ठीक यक्ष के पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए से ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई अपने अस्पताल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? आप लोग भी दोस्तों प्रश्न को एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए। प्रश्न यही है
प्रश्न आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देख पाया होगा दोस्तों, तो वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। अब चलते हैं ऑप्शन पे। तो ये ऑप्शन रहा यह दोस्तों, ऑप्शन यह रहा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, उत्तर पूर्व में। कहाँ होगा दोस्तों? यह उत्तर पूर्व में होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो यह करते हैं दोस्तों मिजोरम के लोग। कहाँ के लोग करते हैं दोस्तों? मिजोरम के लोग चेराओ नृत्य करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तमिलनाडु के दोस्तों पास में, समीप में कौन से राज्य है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक है। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक है। तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है विकल्प के अनुसार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रश्न को ताकि ऑप्शन दिख जाए। अब दिख रहा होगा सर सभी ऑप्शन दोस्तों। कोई व्यक्ति 19 नवंबर 2019 को, सॉरी दोस्तों 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, गुजरात से नारकोइल, केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोल पहुंच गई। यदि सूरत से नागरकोल के बीच ट्रेन की मार्ग की दूरी 2120 मीटर है किमी है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? दोस्तों इसकी बताइए औसत चाल क्या होगी? तो इसकी औसत चाल होगी दोस्तों 53 किमी प्रति घंटा। सी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको भी देखेंगे दोस्तों। कूट का प्रयोग करना है, कूट का प्रयोग करना है दोस्तों। तो पहले कथन ही देख लेते हैं। कथन देख लेते हैं दोस्तों। निफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों निफेंथिस एक पौधा है जो शिकार करता है। उसी से संबंधित अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से विचार करना दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आइए दोस्तों ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ऑप्शन यह रहे दोस्तों, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन है, यह छोटे कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसे फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। कथन का प्रयोग हो गया दोस्तों। तो इसके अब हम लोग देखते हैं विकल्प। विकल्प है दोस्तों केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, और डी ऑप्शन कह रहा है ए बी सी डी। तीनों सही होंगे, ए बी सी। तो आइए ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों ये चारों। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह बिल्कुल सही है, यह सही है दोस्तों। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह एक पत्ते से ढका रहता है होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बी भी सही है। यह केवल छोटे कीड़ों मकोड़ों को नहीं दोस्तों, यह बड़े कीड़ों मकोड़ों को भी क्या करता है? खाता है। इसलिए सी गलत हो जाएगा। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज नहीं दोस्तों, यह सुगंध निकालता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी जिस ऑप्शन में है दोस्तों वही सही होगा।
इस हिसाब से दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और बी बिल्कुल सही था, सी और डी गलत था। तो जिस जिस ऑप्शन में मेरे दोस्तों सी और डी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए ए इसका सही होगा, केवल ए और बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। डी कह रहा है दोस्तों पर्यावरण की शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं के मुद्दों को। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। बी बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पर्यावरण के अध्ययन में दोस्तों कौन सा सही है वही बताना है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। डी ऑप्शन दोस्तों 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, तो इसका हो जाएगा अपने को बी। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसका हो जाएगा दोस्तों सी, जानवर। जानवर मेरे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, इसलिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। वांछनीय गतिविधि बताना है दोस्तों। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित रहना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यही सबसे वांछनीय गतिविधि है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। पहले ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, उसके बाद कूट का प्रयोग करके
आंसर देना है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो इसका देख लेते हैं दोस्तों। कूट कूट है दोस्तों। ए बी और सी, ए बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है। ए सी और डी सही है कि इसमें डी कह रहा है, केवल सी सही है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका हो जाएगा सी, सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ए सी डी, ए सी डी बिल्कुल सही होगा। फिर भी देख लेते हैं ए सी डी। बच्चे, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, समुदाय को थोड़ी पढ़ना है। समुदाय मतलब समूह दोस्तों, समूह को नहीं पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें जरूर होनी चाहिए दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा तो रहना चाहिए दोस्तों, इसलिए इसका हो जाएगा दोस्तों ए सी डी, सी बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली, इस सूची में निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। इसका हो जाएगा दोस्तों भिन्न कौवा है। बाकी सभी दोस्तों पानी में रहते हैं, लेकिन कौवा पानी में नहीं रहता है। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो यह हो जाएगा दोस्तों मैना, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। और उल्लू 360 डिग्री दोस्तों अपनी गर्दन घुमा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर से कूट का प्रयोग करके आंसर देना है दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं, घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। घरों का दोस्तों नीचे विवरण दिया गया है। राजस्थान के गांवों के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियां की होती है, उसी में रहते हैं। मनाली, हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है दोस्तों, ले में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे होते हैं। मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए पहले चारों ऑप्शन। अब दोस्तों देखते हैं इसको। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान के गांवों के लोग मिट्टी के घरे और कटीली झाड़ियों में रहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। मनाली के घर खंभों पे नहीं होते दोस्तों, यह गलत है। ले के पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, तो नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से सही हुआ दोस्तों ए और सी। तो जिस ऑप्शन में ए और सी है दोस्तों वही सही हो जाएगा। तो इस यह ए और सी है दोस्तों इसमें, सी वाले में, इसलिए यह सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिनमें पूर्णिमा को मनाया जाता है। वो कौन से त्योहार है दोस्तों जिनको पूर्णिमा को मनाया जाता है? दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। इसका हो जाएगा दोस्तों सी, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। ये सभी त्योहार दोस्तों पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्री समुद्री अरब सागर पर है? समुद्री अरब सागर पर है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए कर्नाटक, केरल और गुजरात की जो समुद्री तट सीमा है दोस्तों अरब सागर से लगती है, कर्नाटक, केरल और गुजरात की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 22 है दोस्तों, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो यह स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्व में। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है दोस्तों कहाँ पाया जाता है? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? काबुल, आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू। इसका हो जाएगा दोस्तों बी आबू धाबी। इसका बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में एक नहीं है? भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी काम और खेल। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? किस्से, कहानियां, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान, शिक्षक द्वारा व्याख्या, कक्षा निर्देशन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों कक्षा निर्देशन। डी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन है? दोस्तों यह प्रश्न रिपीट है तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों डी कक्षा निर्देशन भी इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके किस्से और कहानियां भी हो सकता है, तो ए और डी दोनों हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग दोस्तों डी पे जाएंगे कक्षा निर्देशन के अनुसार। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? आकलन का संकेतक नहीं होना चाहिए वही पूछा है दोस्तों। तो न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये तो होता है दोस्तों, सहभागिता ये भी होता है, प्रश्न पूछना ये भी होता है दोस्तों, याद करना कोई संकेत नहीं होता है। सी बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा है दोस्तों, इसलिए सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। नहीं पूछा है दोस्तों इसलिए इसका सी ही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 27 दो बार है दोस्तों, यह 27 है लेकिन यह 28 होगा दोस्तों, याद रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, सीसीई है, सीखने के समान अवसर है, सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सीखने के समान अवसर है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, सीखने के समान अवसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास। इसका हो जाएगा दोस्तों रेटिंग स्केल में अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बी बिल्कुल इसका सही है।
आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हुए रंग है। रात में जो दोस्तों जानवर देख पाते हैं वह किस रंग में वस्तुओं और चीजों को देख पाते हैं? बैगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, ला नहीं दोस्तों लाल, नारंगी और लाल, काला और सफेद। तो यह दोस्तों हो जाएगा इसका डी, काला और सफेद में जानवर देख पाते हैं कोई किसी भी चीज को रात के समय में। तो यह रहे दोस्तों ईवीएस से संबंधित टॉप टॉप 30 प्रश्न दोस्तों। और आपका स्कोर 30 में कितना रहा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।